प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपी यूपीपीएससी आरओआरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी समस्त सूचनाएं सबसे पहले दी जाती हैं। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम से अवश्य जुड़े, विशेषकर सारी सूचनाएं आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे जो भी पॉसिबल हेल्प हो पाती है वो कराई जाती है, और इंस्टाग्राम में मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसा कि मालूम है कि टेलीग्राम पे सबसे पहले और चैनल पर सबसे पहले स्टेनो विज्ञापन आने के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी, शेष कॉपी पेस्ट करके खबरें चला दी गई। और जिन लोगों ने कहा कि विज्ञापन नहीं आएगा वह लोग, और लगातार ये भी मैंने कहा था कि सबसे पहला विज्ञापन आयोग के द्वारा यही आ रहा है, और हमारी बातें 100% सही हुई। कुछ और महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजीटीए के बारे में। मैंने आपसे कहा है कि पीईटी 2023 से नहीं, पीईटी 2022 से ही भर्ती आएगी। जैसे ही बच्चों के जो टेक्निकल समस्याएं हैं भर्ती के संबंध में, और कुछ समस्याएं आपकी सॉल्व हो चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में हैं, जैसे ये चीज़ें कंप्लीट होंगी यह मान के चलिए कि आपका विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। यह विज्ञापन कन्फर्म आएगा। एक और महत्वपूर्ण विज्ञापन आयोग की तैयारी है कि जल्द से जल्द जारी किया जाए, और यह विज्ञापन आपका मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और इसकी संभावना यही है कि यह विज्ञापन इसी पीईटी से जारी किया जाएगा। और अगर एजीटीए और एक जो मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड विज्ञापन है, ये दो विज्ञापन कंफर्म इसी पीईटी से आएंगे। 99% इसकी पूरी संभावना है, सब कुछ सही रहा तो। कुछ और महत्वपूर्ण भर्तियों की बात करें तो पुराने जितने भी इंटरव्यू लंबित हैं उनकी भी प्रक्रिया बहुत जल्द प्रारंभ होने वाली है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण ऐसी भर्तियां हैं जिनमें कहीं न कहीं इंटरव्यू की प्रक्रियाएं लंबित हैं, और 5 साल से ऊपर इन भर्तियों को हो चुका है, 6 साल 7 साल भर्तियों को हो चुका है। कहीं न कहीं अभी तक ये प्रक्रियाएँ आपकी लंबित हैं, और बीच में कई चीज़ें आई, लेकिन अभी तक यह भर्ती प्रक्रिया आपकी पूर्ण नहीं हुई। हालांकि उम्मीद यही है और सकारात्मक चीज़ें चली तो अक्टूबर माह से उम्मीद है कि कुछ और महत्वपूर्ण भर्तियों के विज्ञापनों के जो पुराने इंटरव्यू लंबित हैं उन सभी के महत्वपूर्ण विज्ञापनों के जो प्रकाशित किए गए थे उसमें जो भी छात्र एलिजिबल हैं उनके इंटरव्यू की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो, ऐसी उम्मीद पूरी है। और इस पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएगी आने वाले समय में। वीडियो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो हमने वीडियो में रिवाइज आंसर की के बारे में आपको बता दिया है कि वीडियो में कुछ प्रश्नों में फुल मार्क्स मिलेंगे और कुछ प्रश्नों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फाइनल आंसर की में जो आपके नंबर बने होंगे वही एक्चुअली मार्क्स आपके होंगे। तो ऑफिशियली आंसर की बात करें, इसी महीने बहुत ही जल्द, मैं पुनः बोला इसी माह बहुत ही जल्द आपके आंसर की रिवाइज आंसर की को प्रकाशित किया जाएगा, और उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में मैं बता दूं स्पष्ट रूप से बड़ा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा एक नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। सभी जिनसे भी आप पूछोगे और जो फैक्ट्स आ रहे हैं सामने उसके अनुसार स्पष्ट रूप से 26 की शिफ्ट को बड़ा नुकसान होने वाला है, यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में तय है। हालांकि 26 के शिफ्ट में बहुत शानदार बच्चों ने प्रदर्शन किया है, लेकिन कट ऑफ बिल्कुल हाई नहीं जाएगी। मैं पुनः बोल रहा हूँ, कट ऑफ बिल्कुल भी हाई नहीं जाने वाली है। जो हमने कट ऑफ बताया लगभग उसी के आसपास उम्मीद है कि कट ऑफ बिल्कुल रहेगी। आपको मालूम है कि मैं कोई भी कट ऑफ ऐसे नहीं बताता हूँ, पूरी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही बताया जाता है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट परीक्षाओं की बात करें जो 3800 पदों पर विज्ञापन आया है, और इसके अलावा वीडियो की परीक्षा के बारे में तो देखिए ये परीक्षा दिसंबर में होने की उम्मीद है। संभावना यही बनती है कि दिसंबर में हो, और यूपीएसआरटीसी में परिवहन विभाग में जो कांस्टेबल की भर्ती आई थी उसका भी दिसंबर जनवरी में होने की उम्मीद है, और कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट से जो भर्तियाँ आई थी वह भी परीक्षाएँ आपकी जनवरी फरवरी में हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण विज्ञापनों की बात करें, दिसंबर जनवरी में होने की उम्मीद है। ये सारी भर्तियाँ छोटी भर्तियाँ हैं, हो जाएंगी। कट ऑफ के बारे में हमने आपको बात बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था। जिनके भी 62 के आसपास नंबर हैं, 62-64 नंबर जूनियर असिस्टेंट में 3800 में वो तैयारी करते रहें। आपको उम्मीद है कि शामिल कर दिया जाए, सब कुछ सही रहा तो। शेष कुछ आरओआरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट के संबंध में कुछ चैनलों के द्वारा फेक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ऐसे लोगों से पूरी तरीके से सावधान रहें। ये वही लोग हैं जो छात्रों को धरना के लिए उकसाने का काम करते हैं। ये कहा जाए कि ये वही लोग हैं जो छात्रों को धरना आदि की चीज़ें अपने व्यूज़ फायदे के लिए करते हैं। मैं कभी भी नकारात्मक चीज़ों से दूरी बनाता हूँ। आरओआरओ के संबंध में स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के संबंध में आरओआरओ की भर्ती प्रक्रिया आएगी, और वो बहुत ही ईमानदारी के साथ पूर्ण भी होगी। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, संभावनाएं यही हैं कि सब कुछ सही रहा तो अक्टूबर नवंबर में विज्ञापन देखने को मिल सकता है। मैं पुनः बोल रहा हूँ, मिल सकता है। शेष आप अफवाहों से दूरी बनाइए। जो भी पाठ्यक्रम दिया गया है और कुछ बदलाव होगा सभी के लिए बदलाव होगा, उसकी पूरी प्रोसेस में बदलाव होता है तो सभी के लिए होगा। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो परीक्षा, पाठ्यक्रम वही लगभग रहने वाला है। तो आप सभी विषयों पर निरंतर तैयारी कीजिए। यूपीपीएससी आरओआरओ का विज्ञापन आ रहा है, इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में विज्ञापन आ रहा है। एक सीट से आपको मतलब है। शेष जो भ्रामक चीज़ें हैं उनसे दूरी बनाइए।
इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें तो मुख्य सेविका का जो एडमिट कार्ड है वह विज्ञापन नोटिस जो है ऑफिशियल नोटिस, मैंने आपको परीक्षा के बारे में बता दिया कि परीक्षा पूरी उम्मीद है कि लखनऊ के अलावा शायद अन्य जगहों पे सेंटर्स ना बने, अगर बना तो एक जगह और कहीं बन सकता है, यानी 2 ही मैक्सिमम सेंटर्स हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि एक ही परीक्षा केंद्र बनेगा, क्योंकि फीमेल्स की भर्ती है और विशेष का छोटी भर्ती है। जितनी भी भर्तियाँ आजकल हो रही हैं छोटी भर्तियाँ वो सभी लखनऊ में ही हो जा रही हैं, और विशेष का फीमेल के तो वरीयता दी जाएगी। आपके एडमिट कार्ड पूरी उम्मीद है कि 16, 17, 18 में, यानी 17, 18 में विशेषकर उम्मीद है कि आपका जो है एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाए। बंदरोगा का परीक्षा परिणाम और कंबाइंड टेक्निकल का परीक्षा परिणाम इसी महीने आने की पूरी उम्मीद है, और दिसंबर में रनिंग की प्रक्रिया भी बंदरवा की हो सकती है, दिसंबर जनवरी में। शेष परिवहन विभाग में कांस्टेबल के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया, और कुछ और पीईटी की जो परीक्षा है उस पर इसी महीने सेंटर्स पे कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सब कुछ सही रहा, सभी चीज़ें उपलब्ध हो गई मानकों के अनुरूप, सब कुछ सही रहा तो आयोग अक्टूबर में आपको जो है परीक्षा कराकर उसके रिजल्ट पर भी कार्य प्रारंभ करेगा, और जनवरी में, दिसंबर लास्ट जनवरी में उम्मीद है कि इसका परीक्षा परिणाम भी जा जाए। उसके बाद लगातार महत्वपूर्ण भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पीईटी की परीक्षा के संबंध में नोटिस भी बहुत जल्द उम्मीद है देखने को इसी माह मिल जाए। तो जो जानकारी थी संक्षिप्त में हमने आपको दे दिया। फिर भी कोई डाउट को किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई ऑल द बेस्ट। जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीईटी के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है। इस बुक की खासियत है कि संपूर्ण आपकी स्टडी गाइड और इसमें जो भी टू द पॉइंट सिलेबस दिया है उसके एग्जाम के ओरिएंटेड सभी पाठ्यक्रम को 22 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों और व्याख्या के साथ 6 सॉल्व पेपर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में प्रीवियस ईयर लगाना, उसका इसमें दिया है पूरे विस्तृत तरीके से सॉल्व करके टॉपिक वाइज समस्त महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर किया गया है, और प्रिंट की क्वालिटी और त्रुटियां नगण्य है एक प्रकार से कह सकते हो। और इसमें कहीं कहीं ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाभप्रद सिद्ध होगा। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, विस्तृत इसका जो है आंसर के नीचे दिया है। इसके बाद आपको तुरंत इसमें सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। जो सॉल्यूशन दिया है बिल्कुल आसान दिया है, जिससे समस्त छात्र समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ इसमें आपको यूपी पीईटी की संपूर्ण गाइड और प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जैसे ही आप गाइड पढ़ेंगे उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। तो इस पूरी पुस्तक को मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर किसी भी नज़दीकी पुस्तकों की दुकान से आसानी से उपलब्ध है, वहाँ से आप ले सकते हैं। धन्यवाद।